गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं गोपेश शर्मा और मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में आपका। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम 5.1, 5.2 पढ़ चुके हैं। 5.3 में अपन एग्जाम्पल कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन भी निकाले थे। अब देखो, आज करते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसका कल एक क्वेश्चन में करा चुका था और शायद समझ में भी आएगा। अब देखो सेकंड क्या कहता है। ये एक एपी दे रखी है, क्या दे रखा है, 32, 34, 30, 10, 10। अब मेरी बात समझो, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, प्रथम पद 34 हो जाएगा। प्रथम पद क्या हो गया बेटा, 34। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो है ये क्या है, ये है an। ठीक है, क्या निकालना है हमें, यही तो फाइंड करना है। ठीक है, इसमें ये जब फाइंड होगा जब हम क्या निकाल चुके होंगे, एन की वैल्यू। अब देखो सार्वांतर भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो क्या आएगा, 32 माइनस 34 माइनस के 2। अब हमारे पास ए है, डी है और ए एन है। इससे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए एन निकालेंगे बेटा। उसके बाद हम एस एन को फाइंड करेंगे। तो देखिएगा क्या होगा। नाउ फॉर्मूला क्या होता है, ए एन व्यापक पद का ए प्लस एन माइनस 1। ओके, अब देखो बेटा इसकी वैल्यू क्या दे रखी है इसने, 10। ए की वैल्यू क्या है, प्लस एन माइनस 1। डी क्या है, माइनस के 2। अब देखिएगा यहाँ से 34 माइनस 2 का मल्टीपल इससे करूंगा तो माइनस के 2 है, माइनस 2 माइनस 1 से करूंगा तो प्लस के 2। ओके, आई बात समझ में। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 10 34 में प्लस 2 कितने हो गए, 36 माइनस 2 है। अब इस 36 को ऐसा करो बेटा, इधर ट्रांसफर कर दो। जब मैं इस 36 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो देखना क्या आएगा, 10 माइनस 36 इक्वल में क्या बच गया, माइनस के 2। अब बेटा माइनस 36 में से 10 को लेस कर दिया तो क्या आ गया, माइनस के 36 माइनस के 2n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 13। जो एनवा पद है 13, इसका मतलब हमें पदों की संख्या पता चल गया है कि इसमें टोटल कितने पद है, 13 पद है। अब हमें इनका योगफल निकालना है। योगफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, योगफल के लिए फोर सम, योगफल के लिए। और योगफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा, वेरी गुड, एस एन बराबर ए प्लस ए एन, यही होता है। अब देखिएगा एन की वैल्यू क्या है अपने पास, 13, यही तो फाइंड किया है हमने अभी। टू ए कितना है बेटा अपने पास, 34, ए एन कितना है अपने पास, 10। और मोटी मोटी बात यह है, यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया वो देखिएगा। तो यहां से रिजल्ट निकल के आया बेटा 30/2 मल्टीपल में इसको ऐड करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 40, से इसको डिवाइड कर दो और आंसर क्या आएगा, 13 दूना 26 की 6 हाथ से देते 26 और 2 28। जो 13 पदों का योगफल है वो कितना आ गया अपने पास, 286। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब देखो मैंने पहले ही बोला था इस 5.3 एक्सरसाइज में हमने अब तक 5.1, 5.2 में जो भी कुछ पढ़ा था और 5.3 में जो सीखा वो सब कुछ इसके अंदर यूज करेंगे। तो देखो इसमें 5.2 का यूज कर रहे हैं अपन, व्यापक पद हो गया। इससे एन की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या निकालते हैं, योगफल निकालते हैं। नोट कीजिएगा। थर्ड देखो क्या है, सेकंड का थर्ड, ये कह रहा है कि -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश प्लस माइनस के 30। देखो बेटा इसमें क्या है, इसने बच्चों को पागल बनाने की कोशिश की है। और वो कोशिश क्या की है, प्लस ब्रैकेट में माइनस दे दिया। अरे उसको डायरेक्ट माइनस ही लिख देता तो क्या हो जाता, आपको पता है जब प्लस मल्टीप्लाई माइनस करते हो तो क्या आता है, माइनस ही आता है। ठीक है ना, तो इससे आपको भ्रमित नहीं होना है। ठीक है ना, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। इसके लिए क्या है, वही सीधी कहानी, सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, प्रथम पद क्या हो जाएगा, -5। डी क्या हो जाएगा बेटा इसका, सेकंड पद में से फर्स्ट पद को अपन क्या कर देंगे माइनस, तो -8 माइनस और माइनस के
5। तो बेटा देखना यहाँ से क्या आया, -8, माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, -3। डी की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, -3। अब हमारे लिए क्या गिवन है, ए एन क्या दे रखा है, -30। क्या फाइंड करना है हमें, एस एन, फाइंड द सम ऑफ एपी। ठीक है, अब देखो इसका सबसे पहले क्या करते हैं, वही एन फाइंड करेंगे बेटा। पदों की संख्या तो हमें पता नहीं क्या है, तो वो निकालेंगे। और पदों की संख्या कैसे निकालोगे, ए एन, ओके, कोई दिक्कत। अब देखिएगा बेटा, ए एन क्या है, माइनस के 230, ए की वैल्यू -5 प्लस एन पता नहीं, हमें निकालना है। और डी क्या है, -3। अब देखो यहां से क्या है, -30 -5 माइनस का इससे मल्टीपल करोगे तो -3n, -3 और -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो +3। अब देखो बेटा क्या रिजल्ट आया, -5 में से 3 को लेस करोगे तो क्या आएगा, -2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इस -2 को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। अब तो देखो क्या आएगा, चलो एक स्टेप और कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -3 है। अब समझो बेटा यहाँ से क्या आया, इस -2 को इधर ट्रांसफर किया तो ये तो माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, लेकिन क्या चल रहा है, -3। अब बेटा 230 में से 2 को लेस करोगे तो -228 इक्वल -3, माइनस से माइनस काट दो। अब देखो एन निकालना है तो 222 में 3 का डिवाइड करोगे, 3 7 21 और 3 6 18, कितने पद आ गए, 76। टोटल नंबर ऑफ टर्म 76। टोटल एन पदों की संख्या कितनी आ गई भैया अपने पास, 76। जब पदों की संख्या आ गई, प्रथम पद दे ही रखा है, ए एन दे ही रखा है, तो अपन योगफल निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या, अरे आएगी क्या, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल चुके हो इस टाइप के। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एस एन n/2 a प्लस ए एन, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं है तो देखिएगा 76/2, ए का मान 5 -230, और इससे इसको डिवाइड दे दो, और डिवाइड दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 38 आ गया, ओके। और इसका मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, -235, और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में वैल्यू आएगी और क्या आ जाएगी, देखो इधर मल्टीप्लाई करके देख लो क्या है, 235 मल्टीप्लाई 38, 8 5 40, 8 3 24 और 4 28, 8 16, 16 और 2 18, 3 5 15, 0 6 7, ये आ गया 0 13 9 8। तो ये जो वैल्यू आई वो आई 8930, कितनी आ गई, 8930। ये आ गए हमारे 76 पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल, 76 पदों का योगफल। अरे आई बात समझ में आ गई, नोट कीजिए। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन, एक एपी दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखी है, एक एपी में। अब इसमें इसके भैया 10 क्वेश्चन है, वो हमें एक एक करके निकालना है। इसमें क्या गिवन कर रखा है, देखो फर्स्ट में ए दे रखा है कितना, 5, डी दे रखा है कितना, 3, और बेटा ए एन है वो कितना दे रखा है, 50, और कह रहा है कि एन और एस एन ज्ञात कीजिए। क्या निकलवा रहा है, एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो अब आप समझो बेटा क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन। तो एन जो हम निकालेंगे वो व्यापक पद से निकालेंगे, तो देखो क्या आएगा, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 ओके। इससे अपन क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो बेटा ए एन की वैल्यू यहाँ से उठा के पकड़ो और यहाँ रख दो, यहाँ वैल्यू पुट की हमने, ए कितना है 5, एन हमें पता नहीं, यही तो निकालना है, यही तो सारा झोला है इसके अंदर, ठीक है ना। और ये आ गया। अब देखो बेटा 5 प्लस 3 का मल्टीपल एन से करोगे तो 3n माइनस 3, अरे इस 3 का मल्टीप्लाई -1 से
किया। अब देखो 5 में से -3 लेस किया तो 2 प्लस के 3n। इस 2 को बेटा इधर लेके आओ तो माइनस का हो जाएगा। जैसे ही साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ से कितना आ गया 48, 3n, 3 से इसमें डिवाइड दे दो तो n की वैल्यू आ जाएगी 16 तिया 48। ठीक है, तो n का मान क्या फाइंड कर लिया हमने, ये वैल्यू तो हमने निकाल दी भाई। कितना आ गया 16। अब हमें क्या निकालना है Sn। तो Sn निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे n/2। जब आपके लिए a और an दे रखा है तो पकड़ो और यहाँ पे इनको बिठा दो भैया। n हमने निकाला कितना 16, 16/2, a का मान 5, an कितना कितना 50। ठीक है, तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया देखिएगा 8 मल्टीपल 55 यही आया। और यहां से 16 पदों का योग क्या गया 8 5 40 और 4 44, 440। 16 पदों का जो योगफल आया वो कितना गया 440। हमने एन भी निकाल दिया और हमने एस एन भी निकाल दिया। आई बात समझ में? जब समझ में आ गई तो नोट करो बेटा। इसका सेकंड सेकंड क्या है अपने लिए, क्या गिवन है A7, A13 कितना दे रखा है 35 और आपको फाइंड करना है डी निकालना है और एस तेरह की वैल्यू निकालनी है। अब समझो भैया इस चीज को क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है ए है, यहां से अगर देखो भाई ये चीज देखो तो ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है एन की वैल्यू होती है। ठीक है, अब मुझे डी निकालना, डी निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा वही व्यापक पद निकाल। आप चाहो तो पहले ये भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे A13। ठीक है, एन पहले फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है ऑलरेडी दे ही रखा है तो मैं एन की वैल्यू रख रहा हूं। एन की वैल्यू क्या है 13/2, ए का मान 7 प्लस 35। अरे आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, तो यहां से ये योगफल है, ये कितना आ गया देखिए मल्टीपल 35 और 7 42। ठीक है, इससे इसको कट कर दो तो ये आ गया 13, 13 तो 26 और 1 27। जो 13 पदों का योगफल आया है ना बेटा वो तो कितना आ गया अपना 273, 43 नहीं है 273। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए डी, और जब मुझे डी चाहिए तो मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी ए 13। ठीक है, ए कितना है बेटा 7, एन कितना 13 -1 डी यही तो निकालना है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 35, 35 ले लिया मैं यहाँ से 7 प्लस इसका मल्टीप्लाई किया 13 डी माइनस के, अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है ये गलत कर दिया ना हमने, 13 में से गया तो 12 डी आ गया ना। अरे 12 में, अब देखो इसको इधर ले आओ तो 35 माइनस 7 इक्वल 12 डी। अब देखो 35 में से 7 गए तो कितने बचे 28, 28 आ गया। ठीक है, तो डी की वैल्यू फाइंड कैसे करोगे 28/12। अब देखो इसको काटो जितना सॉल्व हो जाए, 4 से कट किया तो 7, ये 3, डी की जो वैल्यू आई वो आ गई 7/3। ठीक है, नोट कीजिए कोई गलती तो नहीं है, नहीं है। थर्ड क्या है, थर्ड है आपका 812 दे रखा है कितना 37, डी दे रखा है आपको 3, आपको प्रथम पद निकालना है और S12 निकालना है। अब मेरी बात समझो बेटा, क्या समझोगे, आपको बताए यहां से क्या मिलेगा आपको n मिलेगा, तो n का मान दिया। अब आपको पता है कि भैया मुझे a अगर मिल जाता है, अगर मुझे a मिल जाता है तो ये आराम से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि a n दे ही रखा है, a और निकालना है हमें। तो इसके लिए बेटा मैं कौन सा यूज करूंगा, व्यापक पद यूज कर लूं। व्यापक पद क्या होता है ए एन, ए प्लस एन माइनस 1। अब देखो ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है 12। ठीक है,
ए कितना है पता नहीं, ये तो निकालना है। 12 - 1 और डी कितना दे रखा है 3। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बेटा यहाँ पे 37। ए प्लस 11 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 33। इसको इधर ले आओ और इसको इधर लेके आए तो बेटा क्या आया ए इक्वल 4। अब देखो, अब अपने पास ए भी है ए एन भी है। अब अपन S12 आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या है n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, एन की वैल्यू ये है ही ऑलरेडी दे रखी है उसने। तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ 12 आ जाएगा। ए कितना है 4, ए एन कितना है 37। और यहाँ से क्या रिजल्ट निकला आप लोगों का, रिजल्ट आया जब 2 में 12 में 6 2 का भाग गया तो 6 मल्टीपल। इस 4 और 3 को जोड़ तो 37 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 41। इसका मल्टीपल करोगे तो 6 और 24 कितना आ गया 246। और यही अपना क्या है, एक तो हमसे ए निकलवा रहा था और एक हमको S12 निकलवा रहा था। हमने इसको निकाल दिया और अब इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब इसका कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ समझो। फोर्थ क्या है, A3 की वैल्यू दे रखी है कितनी 15। S10 दे रखा है 125 और कह रहा है कि डी और क्या निकालना है बेटा, डी और A10। अब समझो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सब दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं सबसे पहले ये उठा रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला क्या होता है व्यापक पद का, ए एन ए प्लस एन माइनस 1। ना तो ए की वैल्यू है ना डी है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो हम ये चीज निकाल पाएंगे। तो हमको पता है यहाँ से अगर मैं ये यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है 3। तो देखो A3 ए प्लस 3 माइनस 1D, इसकी वैल्यू क्या है 15। तो 15 इक्वल ए प्लस 2D, समीकरण नंबर 1। अब देखो सेम अब इसका यूज करेंगे। अब इसका हम यूज करते हैं तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या है 10। तो वही मैं फॉर्मूला लगाऊंगा SN, ठीक है। और एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1D। अब हमने ए प्लस एन वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, ठीक है ना। तो देखो एन कितना अपने पास 10, 10 पुट किया यहाँ पे। 2a प्लस एन कितना था 10 माइनस 1 के डी। समझ में, ये बहुत गहरा क्वेश्चन है। इससे इसको डिवाइड किया बेटा तो कितना आ गया 5। अब देखो यहां से क्या कैलकुलेशन आई, a प्लस 9d इस 5, इसकी वैल्यू क्या है 100 इक्वल 5 2a प्लस 9d। अब बेटा देखो क्या मैं इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकता क्या, मैंने 5 का इसमें डिवाइड दिया तो मुझे क्या मिला 25 इक्वल 2a प्लस 9d, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से क्या लिया बेटा मैंने, समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा अपनी, a प्लस 2d 15। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा 2a 9d। अब हम इसको विलोपन विधि से यूज करेंगे जो कि आप चैप्टर किस कौन से में सीखे हो, फोर्थ चैप्टर में सीखे हो, ठीक है ना। अब देखो ये a है ये 2 है, या तो आप इसको इक्वल कीजिए या इसको इक्वल करो, ठीक है। तो मैं इसको a को इक्वल करूंगा तो 2 से मल्टीपल कर दिया ऊपर मैंने, पूरे पूरे पद में होगा तो 2 का गुणा a से किया तो 2a, फिर 2 का गुणा 2 से किया तो 4d, और 2 का गुणा 15 से किया तो 30। ये एज इट इज रहने दो क्योंकि हमको एक वैल्यू इक्वल करनी होती है, बराबर करनी होती है। या तो आप ए को कीजिए या फिर आप बी को कीजिए, मैंने ए को बराबर कर लिया, ठीक है। अब साइन चेंज कर दो क्योंकि एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस, तो माइनस 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 ये कट गया 9 में। अब ये माइनस का हो गया 9, 9 में से 4 को लेस किया तो माइनस के 5d, 25 में से 30 30 में से 25 गए तो 5, ये 5 से 5 और डी की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई -1। अब हम इस डी का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं
तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो देखो हमने डी फाइंड कर लिया बेटा। अब मुझे ए चाहिए, क्यों, मुझे क्या निकालना है अभी, ए 10 निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ ये समीकरण एक में रख रहा हूं मैं, डी का मान इधर रख देता हूँ, लिखा हूं मैं डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक ये यूज कर रहा हूं मैं, ए प्लस 2 - 1 इक्वल के 15। आई बात समझ में। अब देखिएगा ए -2 15, 15 को इधर लेके गया तो बेटा मुझे क्या मिल गया, 17। अब मेरी मोटी मोटी सी बात ये पूछ रहा है कि ये 10वां पद क्या होगा। क्या मैं 10वें पद को पदों की संख्या से मैं ऐसे नहीं निकाल सकता, ए 10 को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस लिख सकता हूँ। तो देखिएगा यहाँ से क्या आया अपने पास, ए का मान 17 प्लस 9, ए का मान -1। तो बेटा यहाँ से जो ए 10 है वो क्या निकल के आ गया, 17 - 9। और जब 17 में से 9 गए तो कितने आ गए, 8। तो ये तो क्या निकला, -1, और ए 10 था, ये क्या निकला, 8। अब मेरी बात समझो, इसमें विलोपन, इसमें समीकरण बने थे और उन समीकरणों को हमने विलोपन विधि से हल किया। विलोपन विधि से हल किया तो मुझे क्या मिला, ए का मान मिला, और वहीं से मुझे क्या मिला, डी का मान मिला। इसमें मैंने एक व्यापक पद का फॉर्मूला लगाया, इसमें योगफल का लगाया, समीकरण एक समीकरण दो यहाँ से बना, उसको हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया, डी हमें मिल गया, ए का मान मिल गया। जैसे ही ए का मान मिला तो हमने 10वां पद निकाल लिया। हम पदों की संख्या निकालना जानते हैं, फॉर्मूला होता है, अगर 10वां पद निकाल रहे तो एक कम डी लेके चलते हैं उसमें। ठीक है, ए प्लस 9D, यहाँ हमने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट की तो हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला कि ए 10 है वो क्या निकल के आया, 8 निकल के आया। आया समझ में, समझ में आ गया तो जल्दी से नोट कीजिए। डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, क्या निकलवा रहा है, ए और ए एन निकलवा रहा है। तो अब आप देखो यहाँ से अगर मैं फाइंड करता हूँ तो एन मुझे क्या मिलेगा, 9। अब इसके साथ देखो एन भी है, डी भी है, तो इसका मतलब जो एस एन का बड़ा फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, एन क्या है अपना, 9 है, ये ऑलरेडी दे रखा है, 9/2। ए ही तो निकालना, ये ए है नहीं, एन पता है हमें, डी भी पता है हमें। ओके, अब तो देखना क्या रिजल्ट निकल के आया यहाँ से। इसकी वैल्यू भी है, एस एन की वैल्यू भी रख दो। एस 9 की वैल्यू क्या है बेटा, 75, 9/2। आई बात समझ में। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से 2a प्लस, यहाँ से 8 आ गया और ये क्या चल रहा है इसके साथ में 5। देखना क्या निकल के आया बेटा रिजल्ट, 2a प्लस 40। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये वाली वैल्यू इसके मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूँ। तो 2 का मल्टीपल किया तो 5, 10, 14 और 1 15, यहाँ पर क्या गया, 9 बच गया। ठीक है ना, और ये क्या है, 2a प्लस 40। इस 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट के अंदर। तो इस ब्रैकेट के अंदर भैया आपने मल्टीपल किया तो क्या आया, 9 का 2 से क्या, तो कोई दिक्कत, प्लस इसका मल्टीपल इससे किया तो 9 चौका 36, 360 आ गया। इसको इधर दे दो बेटा, तो 360 नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 150 माइनस ये इधर आया और इक्वल में। अब देखो इसमें से लेस करो, 0 1 2, वो भी कैसा, माइनस का, और इधर आ गया 18 1। अब इसका डिवाइड कर दो बेटा, -210 में 18 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप 3 से काट लो, इतना नहीं आता है तो पहले 3 से इसको डिवाइड करो 6 टाइम, इसको किया तो ठीक है। अब इसको 2 से कर लो 3, और इसको 2 से क्या, 35। तो ये क्या गया, a इक्वल माइनस के 35/3। ये क्या निकल के आ गया, प्रथम पद निकल के आ गया। अब जब प्रथम पद निकल के आ गए तो अपन 9th वाला पद भी तो निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालोगे एक बार देखना, a9 इक्वल क्या लिखूं, a प्लस 8d, a9, ए की वैल्यू कितनी, -के 35/3
प्लस 8 और डी की वैल्यू क्या है 5। देखना क्या आया बेटा यहाँ से -35/3 प्लस के 40। एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो देखना कितना आया, यहाँ से आया -35 प्लस 4×3 और ए एन इसमें से लेस कर दो बेटा, 10 में से 5 गए तो 5 और 11 में से 3 गए तो कितने बच गए 8 प्लस के इसमें डिवाइड कर दो तो देखो डिवाइड तो जाएगा नहीं शायद पूरा पूरा, इसका भाग तो जाएगा नहीं, तो आपका जो 9th पद आया वो क्या आया 85/3। ठीक है ना, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। आई बात समझ में, बात समझ में आ गई तो नोट कीजिए। ठीक है बेटा, अब देखो हमने किया क्या था, उसने डी दे रखा है, एस एन दे रखा था, तो हमको पता है जब एन और डी दे रखा होता है तो भाई एन और डी योगफल वाले फॉर्मूले में इस बड़े वाले भी मिलते हैं। ठीक है, हमने ये अप्लाई किया, यहाँ से हमने ये यूज किया तो मुझे क्या मिल गया ए का मान मिल गया था, जो कि ये हमको निकालना था। ठीक है, जैसे हमको ए का मान मिला, डी का मान ऑलरेडी उसने दे ही रखा था, तो ये हमने क्या निकाल दिया 9वां पद निकाल दिया था। ठीक है ना, अब बाकी के क्वेश्चंस करेंगे बेटा कल की क्लास में। आज के लिए जय हिंद।